नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य के पहले पेपर की। ये पेपर 16 मई को आपके होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसका वीडियो बनाओ, तो लो जी आ गया आपके बीए सेकेंड ईयर का हिंदी का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है हिंदी नाटक प्रबंध तथा सुप्त गद्य विद्यार्थी। उसके बारे में ये पेपर है, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ जो सवाल मैंने बताए हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। तो शुरू करता हूँ अपनी आज की क्लास और देखते हैं बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का प्रथम पेपर। देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर का जो 2024 का जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका है। हिंदी साहित्य का प्रथम पेपर है, आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य विषय लिखा हुआ प्रथम पेपर है हिंदी नाटक निबंध तथा सुप्त गद्य विद्याय। 3 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर ये आपके होने वाला है। आप सभी को पता है भाग अ के अंतर्गत आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और बात करें भाग ब की, उसके अंतर्गत कुल 7 नंबर के यानी प्रत्येक सवाल 7 अंक का होगा और आपको 5 सवालों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो शुरू करते अपनी आज की क्लास। सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करेंगे भाग अ की। जो सवाल इंपॉर्टेंट बोलो वो आपको याद 100% करना है। पहला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन हैं तथा यह गद्य की कौन सी विद्या में आती हैं। दूसरा क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी में लेखक ने किस समस्या को चित्रित किया। तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने ध्रुव स्वामिनी नाम कहाँ से लिया। इन तीनों सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट वो पहला सवाल, इन ध्रुव स्वामिनी जो नाटक के उसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक का नाम आप 100% याद कर जरूर जाएं। दूसरा यानी 94वां सवाल है, होली है निबंध के लेखक कौन हैं। पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं, विद्यार्थी क्या है, रचनाएं आप जरूर याद कर जाएं। पक्का आपको रामचंद्र शुक्ल की 2 रचनाएं पूछी जा सकती हैं। पाँच हो गए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि कर्तव्य के निबंधकार कौन है। अच्छा सवाल है और आप इसको याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 7वां सवाल देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के किन्हीं 2 एकांकी संकलनों के नाम बताइए। 8वां, उसर किसका एकांकी है तथा उसर शब्द से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट कर लो, अच्छा सवाल है और सीधा पूछा जाएगा। 9 नंबर सवाल, विशेष विशेषवर एवं सरल सरल किस एकांकी के पात्र हैं। 10वां सवाल, शेखर कहाँ का कवि है, उसकी प्रेयसी का नाम बताइए। ये कुल 10 सवाल थे भाग अ के, जो कि 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हिंदी साहित्य का जो पेपर 2 है उसका वीडियो भी समय पर मिल सके। देखिए भाग ब के क्वेश्चन, इसके अंदर इकाई पहली आपके सामने, जहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसकी 100% व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। इसकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है प्रिय विद्यार्थियों। ओके, आप इसको अच्छी तरह से देखें और इसकी व्याख्या याद करें। अथवा में सवाल दिया गया, दोनों में से एक सवाल आपको यहाँ पर हल करना है, यानी कि एक व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट इकाई 2 की बात करें। इकाई 2 के अंतर्गत भी आपको इसी प्रकार का एक गद्यांश दिया गया है जिसकी आपको व्याख्या करनी है। दोनों में से या तो ऊपर वाली करें या फिर नीचे वाली, अथवा दिया हुआ दोनों में से एक की व्याख्या प्रिय विद्यार्थियों आपको करनी होगी। नेक्स्ट तीसरा इकाई 3, यानी आपको इकाई 1, 2 और 3
तीनों इकाइयों में से आपको गद्यांश पूछे जाएंगे। क्या पूछे? गद्यांश पूछे जाएंगे और इनकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी प्रिय विद्यार्थियों? व्याख्या से जुड़े हुए सवाल इकाई 1, 2 और 3 से पूछे जाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सीधा सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। आगे चलें। प्रिय विद्यार्थी एक बात बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ, प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है हमारी, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इकाई 4 और 4 नंबर सवाल है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को बताइए। साथियों वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, तो अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। अथवा में पूछा गया है सरदार पूर्ण सिंह की निबंध कला आपको बतानी है। इकाई 5 पहला है, इकाई 5 पांचवा सवाल, राहुल शास्त्रियान के यात्रा साहित्य का वर्णन कीजिए। अथवा शरद जोशी के व्यंग्यों की प्रासंगिकता को सिद्ध कीजिए। किस प्रकार शरद जोशी थे, उनकी व्यंग्य वो क्या करते थे, वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है और इसको याद कीजिएगा। तो ये थे भाग ब के इकाई 5 इकाई के क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन भाग स की, जो कि सबसे बड़ी है, और यहाँ से आपको 14 नंबर के 15 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सवाल कितने नंबर का? 15 नंबर का। आपको 3 सवाल करने हैं। पहला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। 7वां, जयशंकर प्रसाद के नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो। देखो आगे सवाल आया हुआ है कि ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है, तो ये किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। देखो पेपर के अंदर ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, केवल आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। तो 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से याद कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, अशोक के फूल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल देखिए, होली है के आधार पर प्रताप नारायण मिश्र की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। और 10वां सवाल, वापसी एकांकी की समीक्षा कीजिए। कुल 5 सवाल यहाँ पूछे गए हैं। 5 में से आपको कोई 3 सवाल अच्छी तरह से याद करने हैं, ताकि 45 नंबर की जो क्वेश्चन है अपने, क्योंकि एक सवाल 15 नंबर का, वो हल हो सके। तो ये थी अपना भाग ए था हिंदी साहित्य का इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगे, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।